तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जितना है सभी के सभी करप्शन करने वाले हैं, सभी की सभी। अरे तो कोई तो चुनना पड़ेगा ना। चुनना तो है हमें, अपने वोट का अधिकार। हमें तो चुनना है, लेकिन मैं चुनने से पहले उस नेता को छोड़ करके उस जनता को मैं गाली देना चाहता हूँ। नहीं है गलत। मैं जनता को इसलिए गाली देना चाहता हूँ कि 100-200 और मुर्गा और चावल और दारू में अपना स्वाभिमान को बेच देता है, ये बात अपने स्वाभिमान को बेच देता है। तो जब तुम अपने मन में एक सवाल और आता है कि यूपी बिहार नहीं बिहार और झारखंड का मजदूर पलायन करने के लिए बाध्य क्यों होता है? आखिर सब कुछ संसाधन यहाँ है, यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं आती है? देखिए हम लोग को तो यहाँ से वोट देकर सिर्फ ये अभी चल रहा है मैया योजना फलना योजना, ये सब चुनावी माहौल है। अच्छा, जनता भी जान गई है कि सब चुनावी माहौल है, फिर बंद करेगा लोग, बंद हो जाएगा। हाँ, आखिर जनता के ही जेब पे जाएगी सब कुछ सारा। मनोज यादव जैसे पार्टी सिलेक्शन करके हम लोग को दिया, मनोज यादव हम लोग जैसे मान लिया आरएसएस माइंडेड जो भी है वोट देगा। अच्छा, आरएसएस का रोल रहेगा क्या एकदम रहेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा आरएसएस थोड़ा सा धीमी हो गई थी, तो इसका परिणाम निकला गया। वो धीमी हो गई थी थोड़ा सा अमित शाह के गलती से यूपी में। बाबा सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है पानी का। क्या मुद्दा है? पानी का पीने का पानी आज तक नहीं मिला। यहाँ पे मतलब वाटर सप्लाई नहीं है? कुछ नहीं यहाँ का पानी बाहर जाता है लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा चीज एक और है झारखंड सरकार में, यहाँ हर जगह गुंडागर्दी और हर जगह लूट खसोट है। दोस्तों मैं इस समय हूँ झारखंड में, और झारखंड में बरही एक विधानसभा सीट है कोडरमा से ठीक पहले, और यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं। मनोज यादव बीजेपी से हैं, अरुण साहू कांग्रेस से हैं, और उमा शंकर अकेला समाजवादी पार्टी से हैं। इन तीनों के बीच में कांटे की लड़ाई है, और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मिल गए, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है यहाँ पर जमीनी हकीकत। सर स्वागत है आपका। क्या माहौल है झारखंड का इस बार? झारखंड की जनता क्या सोच रही है? बदलेगा लोग। क्या बदलेगा? सरकार बदलेगा। कौन सरकार आएगी? मरांडी का सरकार आएगी, चंपई सोरेन का आएगी, वही एकदम आएगी। हेमंत का सरकार बदलेगा लोग। बदलेगा। पिछली सरकार में क्या खामियां थी ऐसी? खाली लुभावना वादा, हाँ। कुछ काम थोड़े 4.5 साल के है। करोना खाली बोल रहे कि करोना में 2 साल पार हो गया। नौकरी बहाली जो भी हुआ थोड़ा बहुत रघुवरे सरकार का था, इसके बाद यार बहाली कहाँ है? सिर्फ ये अभी चल रहा है मैया योजना फलना योजना, ये सब चुनावी माहौल है। अच्छा, जनता भी जान गई है कि सब चुनावी माहौल है, फिर बंद करेगा लोग, बंद हो जाएगा। हाँ, आखिर जनता के ही जेब पे जाएगी सब कुछ सारा, जो कुछ वजन है सारा टैक्स उसी पे जाएगा। केवल ये एक जा ही रहा है, बाकी थोड़े है। ये चुनावी लुभावना है कि जैसे आप रेवड़ी है। रेवड़ी यही है। तो मतलब अब झारखंड की जनता जागरूक हो गई है? एकदम जागरूक है ही। अरे यही हुआ कि थोड़ा सा गलती हुआ बीजेपी का कि गैर आदिवासी लोग के लेके चले, लेकिन अगुवा सरकार तो अच्छा काम करके गई। गैर आदिवासी नहीं समझ पाए, थोड़ा सा दर्शकों को जैसे बीजेपी के हमारे दर्शक थोड़ा उत्तर प्रदेश से हैं, थोड़ा सा बीजेपी के टाइम में गैर आदिवासी लेके चली सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार नहीं झारखंड में चला, लेकिन खैर देखिए फिर अभी आदिवासी लोग भी आ रहा है, वो आया है। मनोज यादव क्या है? मनोज यादव क्या है? मनोज यादव जैसे पार्टी सिलेक्शन करके हम लोग को दिया, मनोज यादव हम लोग जैसे मान लिया आरएसएस माइंडेड जो भी है वोट देगा। अच्छा, आरएसएस का रोल रहेगा क्या एकदम रहेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा आरएसएस थोड़ा सा धीमी हो गई थी, तो इसका परिणाम निकला गया। वो धीमी हो गई थी थोड़ा सा अमित शाह के गलती से यूपी में। बाबा को नहीं पसंद कर रहे थे। अच्छा, बाबा और अमित शाह में क्लैश हो गया था। हमारी जनता जो है जल गई। जलता बुद्धू थोड़े है, बाबा के साथ नहीं बनाओ खाया, बाबा है। तो मनोज यादव की सीट निकल रही है? मनोज यादव हम लोग मोदी को वोट देंगे। अच्छा, नहीं ये विधानसभा चुनाव है और स्थानीय मुद्दा रहेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्थानीय मुद्दा में क्या रहेगा? हम लोग मोदी जानते हैं। अच्छा, मोदी जानते हैं। हाँ, वेरी गुड। सर आप कुछ कहेंगे? क्या माहौल है? हम लोग जय श्री राम। जय श्री राम। एक नारा जय श्री राम। जय श्री राम। मनोज यादव जय श्री राम। क्या बोलेंगे हम? जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, हमको शादी नहीं करना वहाँ। ठीक। मतलब पार्टी सिंबल पे ही। जय श्री राम। 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 हाँ, जय श्री राम। अच्छा, ठीक है। सर आप कुछ कहना चाह रहे, क्या माहौल है इस बार? यहाँ पर
बहुत अच्छा माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ का जो प्रत्याशी है वो यहाँ से जीत सुनिश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बड़ी विधानसभा 21 से जीतेगी। और झारखंड सरकार को भी बदलने का भी भारतीय जनता पार्टी करे। पिछली सरकार में ऐसी क्या खामियां दिखी? ये तो देखने का चीज है कि क्योंकि जितने झारखंड में अभी तक जो सरकार है ये पूरी स्टेबल हो नहीं पाई, पूर्ण बहुमत से कोई बनी नहीं। पिछला बार जो सरकार बनी 2019 में, और जितना वो अपना बात रखे, मैनिफेस्टो रखे, उसमें एक बात का भी नहीं खरा उतर सके। चाहे बच्चों के एग्जाम के लिए हो, चाहे विकास के लेके हो, और जो मनमानी चली झारखंड सरकार में वो ऐसा कभी नहीं देखा गया। हम लोग पिछला बार पे 15 के सरकार में मैंने देखा, बीच में दरोगा का बहाली आई और उसमें निस्वार्थ भावना से रघुवर दास के जब मुख्यमंत्री थे तो निस्वार्थ भावना से गरीब का बच्चा बरही क्षेत्र से दरोगा बन के अपना कार्यरत है, अभी पदभार से ग्रहण किए। और जब 19 में हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी, आज तक कोई नौकरी बच्चा प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी पढ़ाई से वो एग्जाम भी निकाल चुके हैं तो वो पैसा देने में मुकर जा पा रहे हैं, नहीं प्राप्त। सर, कहा जाता है कि झारखंड जो है खनिज के मामले में पूरा समृद्ध राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना पिछड़ापन है। यहाँ सब कुछ है, लेकिन यहाँ का मालिक यहाँ पास में कोडरमा पड़ता है, ये आप माइका का खनन होता है, कितना तगड़ा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो खनन हुआ, कैपिटल ऑफ माइका भी इसको कहते हैं। हाँ, कैपिटल माइका भी है। 2015 तक वहाँ का मजदूर कभी नहीं प्रवासी हुए, कभी नहीं बाहर पलायन किए, लेकिन जब 19 में सरकार बनी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जब सरकार बनी तो वहाँ कोडरमा का सारा मजदूर पलायन करने से मजबूर हो गए। क्योंकि सर मन में एक सवाल और आता है कि यूपी बिहार और झारखंड का मजदूर पलायन करने के लिए बाध्य क्यों होता है? आखिर सब कुछ संसाधन यहाँ है, यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं आती है? देखिए, हम लोग को तो यहाँ से वोट देकर हम लोग विधानसभा लोकसभा में हम भेजते हैं। इंडस्ट्री लेने के जो सरकार सही सलामत से बना और डबल इंजन के जहाँ सरकार बनती है वहाँ पर मजदूर का पलायन नहीं होता है, अच्छा से अच्छी प्लांट लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, रोड डिवीजन आता है, सारे से सारा विकास होने का काम होता है। सर, आप कुछ कहेंगे? कहेंगे एक बात कि बरही का भी कोई विकास नहीं किया। 19 के बाद 1 साल चलाया, यही हेमंत सरकार चलाई, और वो चावल काट के धोती लुंगी बांटने लगे। उसके बाद लाया दाल योजना। चावल काट के धोती लुंगी बांटना, ये नहीं समझ में आया, हमारे भी नहीं समझ में आया। हम लोग को पब्लिक को क्या चाहिए? कोरोना काल में खाने का अनाज चलाई। जैसे कोरोना काल में कोई आदमी बाहर नहीं जा पाया, लेकिन सरकार को चलाना चाहिए। चावल काट सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है पानी का। क्या मुद्दा है? पानी का, पीने का पानी आज तक नहीं मिला। यहाँ पे मतलब वाटर सप्लाई नहीं है? कुछ नहीं। यहाँ का पानी बाहर जाता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा चीज एक और है झारखंड सरकार में, यहाँ हर जगह गुंडागर्दी और हर जगह लूट खसोट है। क्या माहौल है इस बार झारखंड का? माहौल ठीक है। क्या मतलब किस मुद्दे वोट पड़ी इस बार? इस वर्ष देखिए सब लालच बस है, पूरा दुनिया लालच बस है। नहीं समझे नहीं हम लालचिया, ये तो लालचिया नहीं समझ में आता। जब से हमारा हेमंत सोरेन सबको 1,000 रुपया पैसा फिक्स किया है, बढ़ा भी है लेडीज लोग को। लेडीज लोग से हम भी पूछे हैं, लेडीज लोग का कहना है कि हमको जो नमक दिया है उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, मतलब जो नमक खाए हैं तो नमक हलाली नहीं करेंगे। नहीं। जैसे लूट खसूट में क्या है? जैसे ब्लॉक जाए, बिना पैसा का काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार है, ऑफिशियल वर्क में जाएंगे तो वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। अब बिना बिचौलिया के साथ, जब तक दलाल उसमें फिट नहीं होगा नहीं काम होगा। ये कहानी यहाँ का है। दलालों का ये गढ़ बन गया क्या? बहुत गढ़ है। हाँ, एकदम है। जायज नाजायज कुछ नहीं देखता है लोग। क्या करें? योजना सरकार चलाई है यहाँ पे, धोती और लुंगी और साड़ी का। धोती लुंगी और साड़ी योजना, मैंने कपड़ा योजना। वो उसमें वो कपड़ा है 800 का, और बाजार में आप उसको ले जाइएगा तो शायद 100-125 में से लड़ जाएगा। देखिए कितनी विडम्बना है कि 100-125 के कपड़े को सरकार 800 में दे रही है। अपना बना रहे हैं। 700 रुपया, मतलब कितना परसेंट हो गया? 600%।
मैंने वो तगड़ा? सड़िया जो है 30-40 रुपया में आपको मिल जाएगा। थोक भाव में। हाँ। और धोती जो है तो शायद कोई लगाया भी नहीं होगा, खोली उली सी रहा है, 24 साल ठंडा लगेगा। ठंडा अगर खोल भी बना दिया जाएगा तो ठंडे लगेगा। यही इसकी रेबड़ी का सरकार है। बदल परिवर्तन नहीं, ये जो वर्तमान सरकार है अभी चला रही है, और लाखों लाखों का लूट हो रहा है। सर्विस जो बोले, ये सर्विस ग्राम सेवक का सर्विस जो कुछ लोग प्राप्त किया है वो रघुवर सरकार का ही देन था। लेकिन कौन सी ग्राम सेवक का, अच्छा। जो ब्लॉक में ग्राम सेवक का पोस्ट होता है ग्राम ना, सेवक का। हाँ, जी जी। तो उस सर्विस भी रघुवरे सरकार के किया हुआ था, लेकिन सरकार बदल गई तो उसको रोक के, अच्छा, रोक दिया गया उसको। 4 साल रोका। स्पष्ट है, हाँ, जहाँ एकदम कंफर्म है। कन्फर्म। उसके सुप्रीम कोर्ट से जब ये लोग लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट से बहाली के नाम पर जब वो फटकार लगा तो ये बहाली दिए। एक सरकार योजनाएं लाती है, अपॉइंटमेंट करती है, दूसरी सरकार रोक देती है। तो बहाली दिए तो बुला के जो मिल रहा था ना पत्र, जी। ये नियुक्ति पत्र, उस समय में इतना तारीफ का बाने, क्योंकि यह हुआ था रघुवरे सरकार का। बहाली तहाली कुछ नहीं है, अपना वो बना रहे हैं। पकड़ाए, पकड़ा भी लोग तो। भैया क्या हाल चाल है, कहाँ से हो? यही से हो? हम लोग बरकट्ठा से। हाँ? इस बार क्या झारखंड की जनता क्या सोचती है, क्या सोचा है? इस बार क्या वोट दिया, कौन मुद्दा वोट पड़ी? अभी तो विचार नहीं किए, लेकिन विचार सबका जो होगा मन उसी में पड़ेगा। तभी का मन है कौन, मतलब भाजपा की बीजेपी में है। बीजेपी में। हाँ। तुम्हार मन सब वही है। हाँ? काहे बीजेपी में, कौन काहे बीजेपी में? कोई कारण बा? कोई कारण नहीं। हाँ? कारण कुछ नहीं बा। क्या माहौल है झारखंड के साथ? झारखंड का माहौल तो भैया भाजपा का है। भाजपा का है। यहाँ पे ये क्या है, बरही विधानसभा है, तो यहाँ पे कौन है भाजपा से? मनोज यादव जी है ना, तो मनोज यादव जी का यहाँ पर सीट निकल रही है। देखिए इस बार कुछ चांस है। हाँ? चांस है। और उमाशंकर अकेला जो है वो भी तो मैदान में तो बहुत टक्कर में तो है, मतलब त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ? और लेकिन कांटे की टक्कर अगर बोला जाए तो बड़ी विधानसभा में आपको भाजपा और कांग्रेस सही है। कांग्रेस से कौन है? साहू और राजेश साहू, अरुण साहू। अरुण साहू उनसे है। हाँ। बस दो ही टक्कर है। दो ही टक्कर। उमाशंकर अकेला नहीं है। उमाशंकर अकेला टक्कर नहीं। कांग्रेस और भाजपा में है, लेकिन सरकार उम्मीद है भाजपा का बनेगा। भाजपा की बनेगी, कांग्रेस और उसमें टक्कर है। चाचा आप कुछ कहेंगे? कांग्रेस की सरकार यहाँ पर से पूछना चाह रहे हैं, झारखंड सरकार से जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी जब चावल चलाए, मोदी 2 गो चावल चलाए, 19 में आए, 19 के बाद 1 साल चलाया, यही हेमंत सरकार चलाई, और वो चावल काट के धोती लुंगी बांटने लगे। उसके बाद लाया दाल योजना। चावल काट के धोती लुंगी बांटना, ये नहीं समझ में आया, हमारे भी नहीं समझ में आया। हम लोग को, पब्लिक को क्या चाहिए? कोरोना काल में खाने का अनाज चलाई। जैसे कोरोना काल में कोई आदमी बाहर नहीं जा पाया, लेकिन सरकार को चलाना चाहिए। चावल काट दी, उसके जगह पर लुंगी धोती ले आई। उसके बाद वो 1 किलो चना दाल ले आई। उसके बाद उसको खत्म करके बिजली बिल पर पड़ गई। जब देखा कि कोई चारा नहीं चलेगा तो 1000 रुपया मैया योजना पर वो भी नहीं मिल रहा है। हमारे पंचायत में अगर लगता है 1000 आदमी का दिया होगा, तो लगता है कि 300 का दिया होगा, 700 आदमी का नहीं होगा। बोलिए तो हम पीडीएफ दिखा सकते हैं उनका, पीडीएफ दिखा सकते हैं कि हमारे पंचायत को, हम भी पूर्वी के रह चुके हैं, मुखिया का चुनाव लड़े थे, लेकिन देखते हैं किसी को 2 किस्त थी, किसी के 1 किस्त थी। यही चाल है राजनीति का, मतलब सब लुभावना वादा है। लुभावना वादा है। अगर इनको करना था तो कोरोना काल में आदमी तकलीफ में था, उनको मदद करना चाहिए। क्या माहौल है इस बार झारखंड का? माहौल ठीक है। क्या मतलब किस मुद्दे वोट पड़ी इस बार? इस वर्ष देखिए सब लालच बस है, पूरा दुनिया लालच बस है। नहीं समझी नहीं हम लालचिया, ये तो लालचिया नहीं समझ में आता हमरे। जब से हमारा हेमंत सोरेन सबको 1,000 रुपया पैसा फिक्स किया है, बढ़ा भी है लेडीज लोग को। लेडीज लोग से हम भी पूछे हैं, लेडीज लोग का कहना है कि हमको जो नमक दिया है उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, मतलब जो नमक खाए हैं तो नमक हलाली नहीं करेंगे, उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देंगे। क्या कि हम बैंक गए थे, बैंक में बहुत भीड़ अच्छा, था। कुछ लोगों को मिला है जी, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं मिला है। कुछ एमडी लेडीज, कुछ हाँ। हिंदू लेडीज से पूछे, ठीक ठीक। वो बोली कि नहीं से हम जिसका नमक खाए हैं। अच्छा, यानी कि जेएमएम को। जी हाँ, हाँ? जेएमएम को। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, थोड़ा इधर बात करते हैं। आइए चाचा, क्या हाल चाल है? आपसे बात हुई है? क्या माहौल है इस बार? बस बीजेपी का माहौल है यहाँ। आइए थोड़ा इधर चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा आइए।
चाचा क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आपकी कौन मुद्दा वोट पड़ी? कौन मुद्दा वोट पड़ी आपकी? देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुस्कुराने का राज बताइए। राज बताइए, आप मुस्कुराए। कौन जीत रहा है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन टक्कर में कौन है? टक्कर में कौन है? टक्कर में बोल दो कौन है? टक्कर में कौन है? कुछ नहीं, अभी कहा नहीं जा सकता टक्कर में। क्या माहौल है? क्या झारखंड की जनता क्या सोचती है? बताइए। बीजेपी सरकार लाना है। बीजेपी लाना है। पिछली सरकार से खुश नहीं है? नहीं खुश है। क्या क्यों नहीं खुश है? क्या नहीं? कुछ नहीं किया। 1,000 4 महीने खाली मिला था। नहीं दिया हम लोग को। हाँ? हम लोग को नहीं दिया। एमडी है, एमडी को दिया। अच्छा, इनको दिया। हाँ, हम लोग को नहीं दिया। कांग्रेस के देना है। लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकार से जो 1,000 रुपया मिला है, कुछ लोगों को मिला है, तो उससे वो संतुष्ट हैं। जो उनको कह रहे हैं नमक खाए तो अदा कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब क्या बीजेपी ऐसा क्या ला रही है इस बार? बीजेपी लाएगी। और अभी जो मैयत सम्मान योजना चल रहा है, जिस समय सरकार बना था हेमंत सोरेन ने उसी समय घोषणा किया था, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ गई, आचार संहिता लागू हो गया, उसके बाद वो योजना को चालू की। अगर उनको यही जनता के प्रति सोचना था तो उनको शुरू में ही करना चाहिए था। ठीक है, आगे हम चलते हैं, कुछ लोगों को और बताते हैं आपको। आइए 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 आइए। क्या भैया, महंगाई है कि नहीं है? बहुत है, क्या बहुत महंगाई है? हर चीज महंगाई है। तो अभी महंगाई की बात करके भी क्या फायदा है? महंगाई की बात उस समय करेंगे जिस समय लोकसभा की चुनाव हो। अभी तो हमारे घर का चुनाव है, तो अभी महंगाई की बात नहीं करना है। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे झारखंड? 100 रुपए किलो। यूपी में भी यही रेट है। हाँ, तो फिर महंगाई कहाँ है? नहीं, ये छोटा वाला है। अब रह गया, कितना है? बड़ा वाला? अब रह गया कि हमारे गांव की चुनाव है, हमारे घर की चुनाव है, तो अपने घर और अपने गांव के बारे में बोले कि क्या स्थिति है, क्या माहौल है, यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जितना है, सभी के सभी करप्शन करने वाले हैं, सभी की सभी। अरे तो कोई तो चुनना पड़ेगा ना। चुनना तो है हमें, अपने वोट का अधिकार। हमें तो चुनना है, लेकिन मैं चुनने से पहले उस नेता को छोड़ करके उस जनता को मैं गाली देना चाहता हूँ। नहीं, ये गलत। मैं जनता को इसलिए गाली देना चाहता हूँ कि 100-200 और मुर्गा और चावल और दारू में अपना स्वाभिमान को बेच देता है, अपने स्वाभिमान को बेच देता है। तो जब तुम अपने स्वाभिमान को बेच दिया तो फिर विकास को उम्मीद कहाँ रख रहे हो? तुम्हें 200, 400, 500 देकर तुम्हारी बहुमत को खरीद लिया उन्होंने, फिर तुम किस मुंह से उससे विकास की बात करोगे? मतलब जो वोट के कुछ दिन पहले जो सेटलमेंट होता है मुर्गा दारू पार्टी का, उसी पे जनता बिक जाती है और अपना विकास खत्म कर देती है। आने वाली पीढ़ियों को क्या देती है? अभी देखिए, आज 15 साल से बरही का लोग बिना पानी के लिए तरस रहा है। मैंने पानी का एक मुद्दा सुना, एक भैया कोई और आप कह रहे थे। 15 साल से एक पानी का मुद्दा है बरही में, जो कि यहाँ की किसको चुने? सभी को चुन रहे हैं, सभी वही काम कर रहे हैं। पानी नहीं है कि नहाने? पीने का पानी नहीं है यहाँ। अगर पानी पीना है तो हमें खरीदना पड़ेगा 20 रुपए में एक बोतल। दोस्तों, ये हकीकत है बरही विधानसभा की, और ये झारखंड में इसी के ठीक बगल में हाट सीट पड़ता है कोडरमा। कोडरमा तो बहुत दूर हो गया, नहीं 20-30 किलोमीटर है। हाँ, हमारे घर से सटा हुआ 2 किलोमीटर पे हमारा सबसे बड़ा डीएफओ डैम है, जो बंगाल की खाड़ी मैथन से टच है वो डैम। और इतनी बड़ा डैम रहने के बावजूद हमारे पास पानी नहीं है। क्या विडंबना है भाई साहब, यहाँ बगल में डैम है और यहाँ पानी ही नहीं है पीने के लिए, और इनको पीने के पानी के लिए भी इनको भाई साहब को खरीदना पड़ रहा है। ये स्थिति है। और चौक का देखिए, गंदगी का मार वहाँ क्या है, कोई देखना नहीं है। इतना गंदगी वहाँ पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। वहाँ जाकर उसका फोटो लीजिए और उसको दिखाइए पब्लिक को कि क्या है नतीजा। ठीक है, आइए हम आपको इस बार क्या माहौल है, किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा इस बार? क्या मुद्दा है मई का? अब सोचेंगे सर उस टाइम देने लिए। अभी सोची ना है आप लोग ही तो भाई महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, आप लोगों से ही तो सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग के लिए ही कुछ लोग लुभावने वादे आते हैं चुनाव के समय। 1,000 रुपया हुआ, 2,100 रुपया, इस सबसे क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क क्या पड़ता है? किसको देना है? आप बीजेपी को या किसी? आप सोचेंगे तो देंगे ना, अभी तो नहीं सोचे नहीं। अभी कुछ सोचा नहीं आपने? अच्छा, दोस्तों ये थी बरही विधानसभा सीट, और हम रेंडमली नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। क्या माहौल है झारखंड का इस बार बरही विधानसभा सीट का? क्या माहौल है? माहौल है, ठीक है।
लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में हाँ है। बस वही करते लेकिन जा कौन रहा आगे बताइए जरा। देखिए अभी अनुभव तो नहीं कर, लेकिन अनुभव यही है कि हाथ साफ अच्छा, यहाँ पानी नहीं मिलता है? मिलता है। यहाँ पानी नहीं मिलता है? कुछ लोग कह रहे थे पानी नहीं मिल नहीं रहा है। नहीं सब मिलता है। नहीं, पानी पीने वाला, जबकि कह रहे थे पास में डैम है। ना पीने वाला डैम है ना यहाँ पे, हाँ। लेकिन पीने वाला पानी यहाँ लोगों को मुहैया नहीं मिलता है। यहाँ पास के लोग बता रहे थे। हाँ, हाँ। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ सच्चाई है, पानी नहीं मिलता पानी है? नहीं मिल पाता है। पानी नहीं मिलता पीने वाला। हाँ। ये बात वही मैं कंफर्मेशन करते चलता हूँ। ठीक है, आइए आइए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, बस धन्यवाद।